मेरा नाम मोइन अशरफ है। मैं गुडविल फाउंडेशन ट्रस्ट में काम करता था और मेरा पद था कंप्यूटर ऑपरेटर का। और हम ऐसे करके ऑफिस स्टाफ में 5 जने काम करते थे, कोऑर्डिनेटर के और काउंसलर की बेच पे पोस्ट पे कार्य करते थे। और ट्रेनर की महिलाएं थी जो ट्रेनर सिलाई सिखाने का काम करती थी। ब्यूटी पार्लर की ट्रेनर थी जो ब्यूटी पार्लर करने का ट्रेनिंग देती थी। और उनके द्वारा 500-500 रुपये लिए जाते थे और उनको ट्रेनिंग कराई जाती थी 15 दिनों की। और उसके बेस के ऊपर उन्हें एक मशीन दी जाती थी पैरों से चलाने वाली और उनको ये कहकर एडमिशन दिलाया जाता था। मगर अभी तक ना तो हमें कोई सैलरी मिली है और नई महिलाओं को कोई मशीन मिली है। और हमारे साथ एक स्कैम हो चुका है और इन महिलाओं के साथ भी स्कैम हो चुका है। कम से कम 6000 से ऊपर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके गुडविल फाउंडेशन का सीईओ निखिल यादव सुंदनी गांव बांसवाड़े से है, वो यहाँ से फरार हो चुका है। और यहाँ पर सभी प्रताड़ित है और शोषण हो चुका है इनका। और इनको ना मशीनें मिली है और ना पैसे मिले हैं, ना कुछ भी मिले हैं, ना ही कर्मचारियों को कोई सैलरी मिली है। सभी परेशान हैं और ये अभी लापता है। मैनेजर था गुडविल फाउंडेशन ट्रस्ट में। और इसमें क्या महिलाओं के साथ में ऐसा करने का तो कोई था नहीं। पहले हमने बार बार पूछा भी था इनसे कि भाई आपके पास कोई वर्क ऑर्डर हो या फिर काम करने का कोई ऐसा आदेश हो तो वो हमें दिखाओ। तो उन्होंने बार बार हमें झूठे दिलासे दिए कि मेरे ऑफिस में रखें या फिर मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है उपस्थित। हम इस बेस पे उनके साथ में काम कर रहे थे। बाकी ना हमें कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है और ना ही हमें कोई आईडी बना के दी गई है और ना ही कोई इनका कोई रजिस्ट्रेशन हमने देखा है और ना ही हमें कोई सैलरी दी गई है। सभी स्टाफ और सभी महिलाओं के साथ में सबके साथ में इन्होंने धोखा किया है। कितने समय से सैलरी नहीं मिली आपको? मेरे को 2 महीने मैंने नौकरी की है, 2 महीने से मेरे को नहीं मिली है। अन्य सेंटर जो संचालित थे वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ पे मकान मालिकों का और ट्रेनर कोऑर्डिनेटर किसी का भी कोई पैसा नहीं दिया गया है। वहाँ पे बंद हो गया क्या? जी, अभी सभी सेंटर कुल बंद हैं। कितने सेंटर चल रहे थे? कुल सेंटर थे लगभग 12 सेंटर थे। कितनी हजार महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था? 4,500-5 हजार महिलाओं ने। तो जो महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया जी, उनको क्या रसीद दी गई? हाँ, रसीदें दी गई। रसीद दी गई तो हमने बाई हैंड दिया है कैश। तो क्या संस्था के खाते में जमा हुआ है या फिर खाते में जमा हुआ या उनके पर्सनल अकाउंट में जमा हुआ, वो हमें नॉलेज नहीं है सर। नॉलेज नहीं है? नगद पैसा दिया है। अच्छा सर मैं बता सकता हूँ, पर्सनल खाते में मैंने खुद पैसे डाले थे। नाम बोलना। नाम बोलो। सर नमस्ते, मेरा नाम कन्हैयालाल है। मैं सल्लाड़ा से हूँ। मैं चावल सेंटर ट्रेनर हूँ। तो मैंने जो बेस का पैसा जमा करवाया था, मैं सलोमल जमा करवाने के लिए आया था। तो सर ने बोला मेरे खाते में थे पैसे, तो सर ने मेरे को स्कैनर दिया था, उसमें आया था निखिल कुमार यादव। मैंने उनको पर्सनल खाते में ट्रांसफर की। SBI है सर। SBI। और संस्था का खाता कहाँ पर है? वो तो मालूम नहीं, उनके पर्सनल खाते में डलवाया था मेरे पैसे सर। प्रोग्राम तो पर्सनल अकाउंट तो SBI बैंक में है और इनका जो संस्था का अकाउंट है वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो कुछ चेक बाउंस भी हुए थे? जी, वो चेक एक्चुअली क्या संस्था के नहीं दिए गए जी। वो किसी अपेक्स सोलो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से चेक हैं, वो इनको दिए गए थे जो सभी बाउंस हुए हैं। कुछ 1-2 चेक हैं जो क्लियर हुए थे। नाम वैशाली वैष्णव है। मैं भी 15 दिन सिलाई मशीन सीखने गई थी। अभी तक हमें मशीन नहीं मिली है और हमारे किराए के पैसे भी नहीं आए, इसलिए कार्रवाई की से हो। और हमसे ना सिलाई मशीन वालों ने यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स सिखाया जाता था। उसमें हमसे पहले तो सिलाई मशीन के लिए पैसे लिए गए थे। उसके बाद उन्होंने 15-20 दिन के बाद उन्होंने वापस ये पार्लर का कोर्स चालू किया था। उसमें से भी हमसे 500-500 रुपये लिए गए और फिर बोला गया कि 7 दिन का कोर्स होगा, उसमें आपको ये सिखाया जाएगा और आपके आने जाने का खर्चा 1500 रुपये इसमें भी आएंगे। यूँ करके हमसे 2-2 बार पैसे लिए गए और हमारा नंबर भी नहीं आया अभी तक। मैडम बोलिए। मेरा पेमेंट अभी तक आया नहीं है, 1.5 महीना हो गया है। और कब से यूँ बोले सर कि पेमेंट डाल रहा हो। एक बार बोलते हैं कि स्कैनर भेज दो, फिर भी पेमेंट नहीं आया अभी तक हमारे। क्या यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पे पेमेंट के लिए आए, हमारे पेमेंट नहीं आया और लोगों को मशीनें नहीं मिली अभी तक। और हमने लोगों के फॉर्म भरे, लोग हमें फोन करके परेशान करते हैं कि अभी तक हमारा नंबर क्यों नहीं आया, मशीनें क्यों नहीं आई है। तो इसका जवाब हम क्या दे लोगों को? धन्यवाद। थाने में हम ये रिपोर्ट देने आए हैं कि हमारे साथ में ये फ्रॉड हो चुका है और वो न तो मालिक फोन उठा रहे हैं, न कोई मैसेज का जवाब दे रहे हैं। और इस तरह से हमारे को समस्या से प्रताड़ित होकर हमको आज इस तरह से निर्णय लेकर सभी महिलाओं के साथ में सभी जो कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ इस तरह से उपस्थित हुए, हम साथ मिलकर यहाँ। और हमारे जो अभी 10-12 एम्प्लॉय के चेक दिए थे एपेक्स सोलो प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी से, तो वो 2 महीने का पेमेंट भी बाकी है हमारे।
अभी वो चेक बाउंस हुआ, उसकी भी प्रक्रिया हमारे को इस तरह से करवानी है। तो चेक बाउंस हुआ, उसका पैसा कटा गया आपके? कटा सर, पैसा कटा। मेरे मैनेजर था जो गुडविल फाउंडेशन चला रहे थे, तो उन संस्थापक को बताना है कि भाई इस तरह से मैसेज जाना चाहिए। कुल मिला के अभी उनको हाजिर करें या फिर ऐसे मौकाना उनसे बातचीत हो, ताकि इन महिलाओं को जो हक अधिकार है उनका जो 500 रुपये है या फिर वापस लौटाया जाए, या सिलाई मशीन दी जाए, या फिर ब्यूटी पार्लर किट दिया जाए। यह ट्रस्ट स्कैम हो गया है और फ्रॉड है, संस्था ही फ्रॉड है, संस्था फ्रॉड है, गुडविल फाउंडेशन ट्रस्ट फ्रॉड है, स्कैम है, फ्रॉड किया है, हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड है। सबको न्याय हक अधिकार मिलना चाहिए।